जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ, अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर ये रहमत वाला, मग़फ़रत वाला, बरकत वाला महीना हमारी ज़िंदगी में हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला सारी उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अज़ीज़ साथियों, खुतबात जुमा आपने सुने, कई एक दुरूस आपने यकीनन रमज़ानुल मुबारक के अंदर समात फरमाए। चंद मिनटों की बात मैं भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा। पूरी तवज्जो के साथ बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे भी फ़ायदा होगा और आप अहबाब को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन काबिल कबूल है तो वो फ़कत इस्लाम है। फमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो बंदा भी दीन इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन का, मजहब का मुतलाशी है तो वो ये बात जान ले, फलन युक़बल मिन, अल्लाह तबारक व तआला को इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन पसंद नहीं है। और इस्लाम जो है इसकी बुनियाद क्या है? सहीहुल बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमुस सलाह व तुअद्दीज़ ज़कात व तुसूम रमज़ान व तुहज्जुल बैत इन इस्ताता इलैहि सबीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बिल्डिंग, इमारत ये 5 चीज़ों पर मबनी है। इनमें से एक चीज़ का भी अगर कोई मुनकर है, इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। वो 5 कौन सी हैं? पहली ये है, इस बात का इकरार किया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह अकेला है, वाहिद है, अहद है, सारी कायनात के निज़ाम को अकेला चलाने वाला है, वहदहू ला शरीक है, सारी दुनिया को खिलाता है, पिलाता है, मगर खुद खाता पीता नहीं, सारी दुनिया को नींद की आगोश में दे देता है, सुला देता है, मगर खुद सोता नहीं। सोना तो दरकिनार, अल्लाह तबारक व तआला को तो ऊँग तक नहीं आती। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है,
वो अकेला है, अहद है, वाहिद है, सारी कायनात के निजाम को अकेला चलाने वाला है, उसको किसी से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। व तशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात का भी साथ साथ इकरार करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी चीज कौन सी है? व तुकीमुस्सलाह, इस्लाम की बुनियाद में से दूसरी चीज कौन सी है? व तुकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। वो तुअद्दी ज़कात, तीसरी चीज है ज़कात अदा करना। चौथी क्या है? वह तुसूम रमजान, जब रमजान का महीना आ जाए तो रमजान के रोजे रखना। वह तहज्जुल बैत इन इस्तताता इलैहि सबीला, और हज करना अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो। ये कितनी है? पांच। कितनी है? पांच बुनियादें। इन पे थोड़ी थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं। पहली क्या है? शहादत। जब बंदा मुसलमान होता है तो कलमा पढ़ता है। सारी जिंदगी में एक दफा अगर किसी ने स्टार्टिंग के अंदर कलमा पढ़ लिया काफी है। जरूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। जरूरत तो कहा जा सकता है, लाजिम नहीं है। सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से पढ़ता रहे। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन एक दफा पढ़ लिया तो काफी है। मुसलमान हो गया। और दूसरी चीज क्या है? ज़कात। ज़कात के मुतल्लिक़ क्या है कि ज़कात भी साहिब निसाब अदा करेगा। हर बंदा ज़कात भी अदा नहीं करेगा। ये इख्तिलाफी मसला है कि ज़कात कितने सोने पे होती है। कुछ 6.5 तोले तक है, कुछ 7 भी, कई 7.5 भी कहती है। बहरहाल जितना भी है, इस पे जो साहिब निसाब है वही ज़कात अदा करेगा। हर बंदा ज़कात भी अदा नहीं करेगा। इसी तरह उशर है, वो भी हर बंदा अदा नहीं करेगा। और तीसरी चीज क्या है? रमजान के रोजे। रमजान के रोजे कब आते हैं? साल में एक दफा। 12 महीनों में एक महीना। और फरमाया फमन शाहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु, जो बंदा भी सही सालम तंदुरुस्त है इस महीने को पा लेता है, उसको चाहिए रोजे रखे। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, जो बीमार है, सफर में है, तो बाद में गिनती पूरी करे। तो क्या समझ आई कि रमजान का महीना साल के अंदर एक दफा आता है। और फिर उसमें भी क्या फरमाया? अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो बाद में रख ले। अल्लाह अकबर। चौथी चीज क्या है? वो तहज्जुल बैत, हज करना। ये भी हर किसी पे लाजम नहीं है। ये भी कौन करेगा? जो पैसे वाला हुआ, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई, ताकत हुई। वो मौजूदा हुकूमत ने रेट भी इतना बढ़ा दिया है, अब तो और भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला सबके नसीबे में करे। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल हज वो भी कौन करेगा? जिसमें ताकत है, जिसके पास ज़ादे राह मौजूद है। कितनी चीजें हो गई हैं? 4। एक बच गई है, वो क्या है? नमाज। व तुकीमुस्सलाह। इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजें। 4 का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, और 5वीं चीज है नमाज। इसमें किसी भी सूरत, किसी किस्म की कोई तखफीफ, कोई छुट्टी नहीं। जब तक बंदे का दिमाग काम करता है, सही सालिम है, लोगों को पहचानता है, उसको पता ये 1 है, ये 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 हैं,
ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, ये मेरा चाचा है। उसका दिमाग काम कर रहे, अली बात आसा जानता है, पढ़ता है, सुनता है, होशो-हवास उसके कायम है, किसी भी सूरत में नमाज से रुखसत नहीं है, छुट्टी नहीं, नमाज नहीं छोड़ सकता। इस पे हम थोड़ी सी बात करके बात खत्म करते हैं। नमाज के हवाले से 3 कैटेगरी जिसपे मैंने थोड़ा सा पढ़ा सीखा है, बहुत कुछ हो सकता है, मैं अपने इल्म के मुताबिक बात करता हूं। पहले वो लोग हैं जो नमाजों के अंदर खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं, अल्लाह वाली नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का डर और खौफ नमाज के अंदर उनके सीने के अंदर होता है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिनीन कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने नमाजियों का सिफाती नाम मोमिनीन रख दिया। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाजों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं, आजी इख्तियार करते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इस आयत पे पहुंचे, ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया, ज़ारों की तार रो रहे हैं। शुजात, बहादुरी, नडर, बेबाक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ईमान किस कदर मजबूत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इतने मजबूत ईमान के मालिक थे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब गली से गुजर रहे होते थे, सामने से अगर शैतान आता था तो शैतान भी रास्ता बदल लेता था, इतने मजबूत ईमान के मालिक। शुजा, बहादुर, नडर, बेबाक। लेकिन जब नमाज पढ़ा रही है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, ये इस आयत पे पहुंचे, ज़ारों की तार रोते हुए मुसल्ले पे गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। नमाज में दिल का लगना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ताबुदुल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, कम से कम तुम्हारे जहन के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। इस अंदाज में इबादत करनी चाहिए। ये पहले लोग हैं, पहली कैटेगरी है जो लोग अपनी नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले हैं। वो लोग कौन है? मोमिन। और उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? अफला, कामयाब हो गए, कामरान हो गए, जन्नतों के मालिक बन गए। और दूसरे कौन है? जो काहिल हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं, सुस्ती करने वाले, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। बैल के बारे में मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है? बैल जहन्नम के एक गड़े का नाम है। और दूसरा माना बैल का क्या है? उस बंदे के लिए हलाकत, तबाही, बर्बादी, अल्लाह की रहमत से दूर। लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी, कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती करने वाले। नमाजों में सुस्ती कई किस्म की है। एक सुस्ती ये है, एक पढ़ ली 4 ना पढ़ी, 2 पढ़ ली 3 ना पढ़ी, 3 पढ़ ली 2 ना पढ़ी, 4 पढ़ ली 1 ना पढ़ी। एक ये सुस्ती है। कई लोग नमाज फजर के पक्के नमाजी होते हैं, फजर की नमाज बड़ी दिलजमी के साथ पढ़ते हैं, वक्त पे पढ़ते हैं, लेकिन बाकी नमाजें फजर और इशा पाबंदी से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फजर में भी घर में होते हैं, इशा में भी घर में होते हैं, बाकी 3 औकात जो हैं वो मसरूफियत में होते हैं। लिहाजा जब मसरूफ हुए तो फिर जरूरत नहीं है, जब वेले हुए तो पढ़ ली।
ये तो वेलों का काम है ना, मसरूफियत वाले बंदे का काम तो नहीं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो नमाजों में सुस्ती करने वाले हैं। एक ये सुस्ती है, बंदा एक दो नमाजों में डंडी मारे, एक दो गायब कर दे, इसके बारे में भी फवैलुल लिल मुसल्लीन है। और दूसरी सुस्ती क्या है? नमाज में सुस्ती करना। नमाज में खड़ा होता है, उसको पता नहीं होता कहां खड़ा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी थी? बताओ, नमाज तो पढ़ के आया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? इरजे। तो सहाबी रसूल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर आप अंदाजा लगाएं किस अंदाज में उसने नमाज पढ़ी होगी। कैसी नमाज हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की, जिसके मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दोबारा फिर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौटा दिया, फरमाया इरजे नमाज पढ़ो। फिर क्या फरमाया? फरमाया जब तुम रुकू से खड़े होते हो तो फिर क्या किया करो? हत्ता तत्मइन्ना काइमा, मुकम्मल खड़े होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। रुकू से उठ के आधा नहीं झुकना चाहिए। कई लोग रुकू से उठते हैं, वो थोड़ा सा उठे फौरन सजदे में, सीधे नहीं खड़े होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमा रहे सीधे खड़े हुआ करो, बिल्कुल सीधे। हत्ता तत्मइन्ना काइमा, जब सजदे से उठते हो हत्ता तत्मइन्ना जालिसा, सीधे बैठा करो। सजदे से उठते हैं, थोड़ा सा सजदे से उठे फिर सजदा, क्योंकि दरमियान में पढ़ना कुछ नहीं होता, फिर सजदा पूरी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या कह रही हैं? नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ये भी सुस्ती है। और एक सुस्ती क्या है? नमाज पढ़ रहा है बंदा, बालों के साथ खेल रहा है, काटन के कपड़े पहन लेती हैं, वो फिर उसको वाट पड़ जाए तो परेशानी होती है। बालों के साथ खेलना, दाढ़ी के साथ खेलना, कपड़ों के साथ खेलना, कपड़ों को सीधे करता रहना, तो ये भी सुस्ती है नमाज के अंदर, गफलत है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो नमाजों में सुस्ती करने वाले हैं। कितने किस्म के लोग हो गए हैं? दो। अब तीसरे कौन है? तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं, जो नमाज पढ़ते ही नहीं है। वो कहते हैं इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ज्यादा गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला की जन्नत बहुत बड़ी है, अल्लाह ने माफ कर देने, अल्लाह माफ करने पे कादिर है, अल्लाह ने नमाजों का नहीं पूछना, अल्लाह ने रोजे का नहीं पूछना। मखलूके खुदा की खिदमत करो, अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की जरूरत है। ये जुमले हैं बाकायदा तौर पे ये जुमले मैंने इन आंखों से देखे हैं, इश्तिहारात की जीनत बने हुए। क्या लिखा था? मखलूके खुदा की खिदमत करो, अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की जरूरत। अल्लाह ताला को तो नहीं है, हमें है कि नहीं? अल्लाह को तो वाकईतन कोई जरूरत नहीं है। कोई इबादत करे या ना करे, कोई झुके या ना झुके, कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, कोई ज़कात दे या ना दे, कोई रोजा रखे या ना रखे, कोई बगावत पे उतर आए, कोई नाफरमानी पे उतर आए, अल्लाह ताला की रबूबियत के अंदर, अलूहियत के अंदर किसी किस्म की कोई कमी आने वाली है? सारी दुनिया नाफरमान बन जाए, अल्लाह ताला की अलूहियत में कोई कमी आने वाली है? सारी दुनिया फरमा बरदार बन जाए, अल्लाह ताला की अलूहियत रबूबियत के अंदर कोई इजाफा होने वाला है? नहीं।
कोई नेकी करेगा तो किस लिए करेगा? फाली नफ्सी, अपनी जान के लिए। वमन असा फअलैहा, जो बुराई करेगा, गुनाह करेगा, उसका वबाल किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। मैं गुनाह करूंगा, वबाल आपके ऊपर है। नेकी करोगे अपने लिए, बुराई करोगे तो वबाल किसके ऊपर है? आपके ऊपर ही है। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं है, जो सिर्फ इसी पे इत्तफा करते हैं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। इस आयत को सामने रखते हैं, क्या उनकी नजर में ये आयत नहीं गुजरती? इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान नाज़िल हुआ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए, खून में तरबतर हो गए, जूते मुबारक खून से भर गए, सर के अंदर खोद की कड़ियां चुभ गई। किस लिए? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस पे इत्तफा करते रहे। दावत पेश की, दावत पे खड़े हुए, प्रैक्टिकली लाइफ इख्तियार करने की जरूरत है। बातें नहीं, अमल। बल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमले साले जरूरी है। फकत ईमान, सिर्फ ईमान के ला इलाहा इल्लल्लाह काफी है। नमाज की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है, बस नेकी के बाकी काम करो। लोगों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, दस्तरखान चला दो, नेकी के बाकी सारे काम करो। ये तो यहूदो हनूद का बेहतरीन साजिश है। यहूदी, मजूसी, हिंदू प्लीत, एनजीओज, मगरबी एनजीओज, उनका काम क्या है? उनका एजेंडा क्या है? यही तो वो कहते हैं मखलूक खुदा की खिदमत करो। अब्दुल्ला बिन जदआन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़े सखी थे, फयाज थे, लोगों को बड़ा खाना खिलाते थे। अर्रहीकुल मख्तूम में तफसील के साथ पढ़ सकती है। सहाबा किराम कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अब्दुल्ला है इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, क्या अल्लाह ताला इसको अजर देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? फरमाया नहीं, अल्लाह ताला इसको अजर नहीं देगा। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना खर्च करता है, गरीबों का ख्याल रखता है, यतीमों का ख्याल रखता है, मिस्किनों का ख्याल रखता है, अल्लाह वाला बना खड़ा है, खर्च खर्च खर्च, इतना सखी फयाज? फरमाया नहीं। पूछा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया इस बंदे ने एक दफा भी ये नहीं कहा था रब्बिगफिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। खर्च बड़ा किया है, मस्कीनों का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन एक दफा भी क्या नहीं कहा? रब्बिगफिरली। तो तीसरी किस्म जो मैं बात अर्ज कर रहा था, वो कौन से लोग हैं जो नमाज सिरे से पढ़ते नहीं है, बागी नाफरमान, रहते अल्लाह की जमीन पे, खाते अल्लाह ताला का, पीते अल्लाह ताला का, लेकिन क्या है? गर्दन में सरिया है, अकड़े हुए हैं, नहीं झुकते। यूं तो इंसान अपनी मस्ती में मुतहर्रिक रहता है, खुदा देता है जब झटके तो अजानें याद आती हैं। पिछले दिनों रात को जब जलजला आया, लोग बाहर निकले थे, कहीं निकले थे? कोई शकीउल कलब क्यों ना हो, सख्त दिल, पत्थर दिल क्यों ना हो? जब जलजला आया, थोड़ी सी अभी जमीन हिली थी, सख्त से सख्त पत्थर दिल भी फौरन पुकार उठा, या अल्लाह मदद, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सीधा करने पे आए तो कर नहीं सकता। तो उस वक्त का मुंतजर है हम कि अल्लाह हमें पकड़ के सीधा करे। फी जन्नातिन यतसाअलून मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। नमाज नहीं पढ़ते,
जहन्नम का बालन बन जाना है। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जन्नती सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में किस वजह से चले गए? तो पहला जवाब क्या है उनका? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज का ना पढ़ना जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? मन तरक सलातल मक्तूबा मुतअम्मिदन फकद कफर, जो बंदा जानबूझ के फर्ज नमाज को छोड़ देता है फकद कफर, कुफर किया। बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह, बंदी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली क्या चीज है? नमाज है। अकीमुस सलाह वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरक ना बनो। हम कहते हैं हम तो मुशरक नहीं है, हमारे तो शिरक करीब से नहीं गुजरता। वो मुशरक, वो मुशरक, वो मुशरक, वो मुशरक, फला मुशरक। रब ताला फरमाते हैं नमाज पढ़ो, अकीमुस सलाह वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, मुशरक ना बन जाना। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दिया करो। वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब आपकी औलाद 7 साल की हो जाए तो क्या करना है? मुरु, हुक्म दो, बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके आओ, उसको आदत डालो, नमाज की आदत डालो। वद्रिबू अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो फिर क्या करो? वद्रिबूम, थोड़ा बहुत लितर पोला, थोड़ी बहुत डांट डपट, थोड़ी बहुत डांट डपट लितर पोला कर दिया करो। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की तरबियत सबसे अहम काम क्या है? नमाज। इन्ना अहम्म अमूरिकुम इंदी अस्सलाह, फरमाया मेरे नजदीक सबसे अहम तरीन काम जो है अस्सलाह, वो नमाज है। जिस बंदे ने नमाज को जाया कर दिया उसने हर चीज को जाया कर दिया। जो नमाज की हिफाजत करता है सारे दीन की हिफाजत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात हैं, बीमारी की हालत है, बेहोशी की हालत में है, जब भी थोड़ा सा हो जाता तो किस बात की बात करते थे? क्या कहते थे? अस्सलाह अस्सलाह कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। या बिलाल अज़्ज़िन, या बिलाल, बिलाल अजान दो। अरे नबी सलाह, मुझ मोहम्मद को नमाज के साथ मेरे दिल को राहत मिलती है, सुकून आ जाता है और नमाज पढ़ते हैं। तो मोहतरम भाइयों, अजीज साथियों, ये नमाज जो है ये वेलों का काम नहीं है, फारग लोगों का काम नहीं है, इससे छुट्टी नहीं है। जब तक दिमाग काम करता है नमाज से छुट्टी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतल्लिक़ क्या फरमाया? फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसल्ले पे किसी को खड़ा करके जाऊं, लोगों के घरों में चक्कर लगाऊं जाके। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते, मैं उनको उनके घरों के अंदर जला दूं, आग लगा दूं, अगर मुझे औरतों का और बच्चों का अंदेशा ना हो, खौफ ना हो। कितने सख्त तरीन वईद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रमजान का महीना यह तरबियत का महीना है। इस महीने में भी अगर तरबियत नहीं हो पाती, जब फुतियत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खुल जाएं, फुतियत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खुल जाएं, फुतियत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, व सुलसिलतिश शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया गया, व मारज़तुल जिन, जिन्नों को जकड़ दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वलिल्लाहि उताकाउ मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला रोजाना की बुनियाद पे लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजादी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जो बंदा इस रमजान के अंदर जब इतनी सारी सहूलतें
बरकतें, रहमतें, मगफरतें सब कुछ अल्लाह की तरफ से ये बेहतरीन किस्म का अल्लाह ने एक पैकेज दिया हो, जो बंदा इससे भी फायदा नहीं उठाता, तो मोहतरम भाइयों फिर वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं बाऊदा बाऊदा, उस बंदे के लिए हलाकत हो, बर्बादी हो, दूरी हो, तो फिर वो बंदा इन अल्फाज का तो मिसदाक बन गया कि ना बना। मोहतरम भाइयों, मैंने आज की इस गुफ्तगू में जो बातें की हैं वो क्या हैं? इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजों पे। कलमा बंदा एक दफा पढ़ लिया मुसलमान हो गया है, बाद में पढ़ता रहे अजर मिलेगा, जरूरी नहीं है, पढ़ेगा अजर मिलेगा। ज़कात है, हर किसी पे फर्ज नहीं है। हज हर किसी पे फर्ज नहीं है। रोजी है, साल के बाद एक दफा आते हैं, बाकी बच किया जाता है। अगर वो भी ना पढ़े तो कोई चीज पीछे रह गई है? बचता है कुछ भी नहीं बचता। जिसने नमाज जाया कर दी उसने सब कुछ जाया कर दी। अपनी औलादों को उंगली पकड़ के आदत डाले मस्जिद में लाने की। जब बड़ी हो जाती है औलाद, फिर मौलवी साहब से कहते हैं कारी साहब दुआ करा दें जरा, बिस्मिल्लाह करें, ये नाफरमान है, मस्जिद में नहीं आता। जब आने का टाइम था लेके नहीं आया, जब आने का टाइम था लेके नहीं आता। जब नाफरमान हो गया, बड़ा हो गया, मर्जी का मालिक हो गया। अल्लाह अकबर। एक अरबी का शायर है, उसने बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते हैं इज़ा कान रब्बुल बैति बितबली ज़ारिबन फशीमतु अहलिल बैति कुल्लिम रक्सु। इज़ा कान रब्बुल बैत, जब घर का मालिक, घर का सरबराह बितबली ज़ारिबा, तबले बजाना शुरू कर दे, ढोल बजाना शुरू कर दे, घर का सरबराह जो ढोल बजाएगा, फशीमतु अहलिल बैति कुल्लिम रक्सु, तो सारे घर वालों की आदत बन जाएगी कुल्लिम रक्सु, सारे के सारे नाचना शुरू हो जाएंगे। तो घर का सरबराह वडेरा, बाप दादा परदादा, उसका हक क्या बनता है? अजान का वक्त है, फौरन दरवाजे खटखटाए, निकलो भाई अजान होगी, टाइम हो गया, निकलो। 7 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के लाए, 10 साल का हो जाए उसको मारो पीटो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए फरमाया उसके बिस्तर भी अलग कर दो। 10 साल की 2 बहनें भी इकट्ठी नहीं सोएंगी, 10 साल के 2 भाई भी इकट्ठे नहीं सोएंगे, उनके लिहाफ भी अलग अलग कर दो। शरीयत का हुक्म है। तो मोहतरम भाइयों, इस महीने में हम अपनी तरबियत करें, वक्त को जाया ना करें। ये गुफ्तगुएं, ये दुरूस, ये मजालस, ये प्रोग्रामात, खुतबाते जुमा, इनका मकसद क्या होता है? तरबियत। अल्लाह ताला ने 2 कान इसलिए नहीं दिए कि इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। इसको ज़हन के अंदर बिठाना चाहिए, दिमाग के अंदर नक्श कर लेना चाहिए और अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। आज अल्लाह के घर में बैठे हैं, हमें अज़्म मुसम्मम करना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ या अल्लाह जो कमी कुताही गलती होगी, या अल्लाह तू परवरदिगार है, तू माफ करने पे कादिर है, या अल्लाह तू उसको माफ कर दे। आगे से हम अज़म करते हैं, इरादा करते हैं, इंशाअल्लाह नमाज में सुस्ती नहीं होने देंगे। अज़म करते हैं भाई, इरादा करते हैं इंशाअल्लाह नमाज में सुस्ती नहीं है। हर चीज में सुस्ती बर्दाश्त है, नमाज में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज का प्रोग्राम आपका बड़ा ही माशाल्लाह शानदार किस्म का प्रोग्राम रहा। भाई जमा हुए, बैठे, अल्लाह ताला ने बात करने का मौका दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात जो मेरे जिम्मे लगाई गई वो क्या है कि हमारा ये जो मदरसा है इसी गांव के अंदर खवातीन का, उस हवाले से वहाँ पे लेंटर डालना है। तो कल भी जुमा था, मुझे पता चला कि आपसे फंड वगैरह, चंदा वगैरह वसूल किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
लेकिन मोहतरम भाइयों, थकना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता कि ये क्या रोजाना देता रहे, आए रोज कोई ना कोई आ जाता है। मैं कबीरवाला के लिए नहीं मांगने आया, मैं आपके ही ये जो खवातीन का मदरसा बन रहा है उसका लेंटर डालना है, उसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि दिल खोल के यहाँ पे ज़कात लगती है, उशर लगता है, लोगों से राब्ते करें, अजीजो अकरबा से राब्ते करें। ये मदरसा जिसके मुतल्लक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन इंसान वो होता है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। तो वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे कुरान की तालीम, कुरान और हदीस की तालीम और बच्चियों की तरबियत, एक माँ की तरबियत, एक बच्ची की तरबियत, पूरे खानदान की तरबियत है। एक मर्द की तरबियत, एक मर्द की तरबियत होती है, अगर एक बच्ची की तरबियत हो जाए तो क्या होता है, खानदान तब्दील हो जाते हैं। तो मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा इसके अंदर सुस्ती नहीं करनी। अभी भाई हिस्सा मिलाएं अपना, जो जो मिला सकते हैं, बाद में खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाते हैं। तमाम भाई कोशिश करें हस्बे तौफीक जो अभी मिला सकते हैं अभी हिस्सा मिला दें, बाद में जो भाई तावन करना चाहे बाद में तावन कर दें। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा काम है, आपने पहले भी मेहनत करके कोशिश करके ये एक बेहतरीन अल्लाह का घर तमीर किया है। जब तक ये घर रहेगा, शाद आबाद रहेगा, तमीर और तरक्की का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। नमाजें लोग पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे और इसी तरह दर्स और दुरूस का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम सब के लिए बाइसे अजर व सवाब भी बनेगा। ये मदरसा ये कोई छोटा सा काम नहीं है, ये हम सब का जोर लगाने का वक्त है, काम करने का वक्त है। रमजान का महीना है, सखावत का महीना है। खवातीन माओ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा वो भी फंड जमा करें मदरसे के लिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस नेकी के काम के अंदर, खैर के काम के अंदर हिस्सा मिलाने की। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, तौफीक मांगता हूँ, जो कुछ मैंने कहा आप भाइयों ने सुना, अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको सही मानों में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भाई तामन नहीं कर सके मैं उनसे गुजारिश करूंगा बाद में घर जाके आज कल परसों जब भी अल्लाह तौफीक देता है, आप में हिम्मत ताकत मौजूद होती है, किसी तरफ से पैसा आ जाता है, तो सबसे पहले इस नेकी के काम के अंदर हमने अपना हिस्सा मिलाना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन अल्लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिक। रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।